अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं, चाय को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब होती है, मोटापा भी बढ़ता है। देखो, चाय को मैं बिल्कुल खराब भी नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से खत्म करनी है, क्योंकि लोग इसी की वजह से थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं। कभी भी अगर कोई भी चीज आपकी लत में है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो इससे अच्छा है कि पूरे तरीके से आप छोड़ दे, फिर आप स्ट्रेस में चले जाए। स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन हाँ, आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो या तो उसको रिप्लेस कर दो किसी दूसरी चीज से, या उसको कम कर दो। अगर ऐसा आप करते जाएंगे डे बाय डे, जब आप कम करेंगे किसी भी चीज को जो कि खराब चीज है, आपकी लत में है, अगर उसको कम क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर देखो आपको कितनी बड़ी खुशी मिलती है। और जिस दिन ये लक्ष्य आप कर लेते हैं, यानी आप अपना दिन का एम बनाइए कि ये चीज मुझे लेनी तो है लेकिन कम मात्रा में लेनी है, या एक बार कम करनी है, एक टाइम के लिए कम करनी है, और जब आप कम कर पाते हो तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। यही खुशी आपकी हर दिन की होनी चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो इसी के लिए मैं बताने वाली हूँ कि चाय अगर आप पीते हो तो उसके रिप्लेसमेंट में बहुत ज्यादा टेस्टी चाय, और जो आपकी हेल्थ को भी मेंटेन रखेगी और ज्यादा आपको हेल्दी बनाएगी, तो वो कौन सी चाय हो सकती है, और जानते हैं उस चाय की रेसिपी को। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपको नहीं पता कि कैसा वर्कआउट आपको करना चाहिए, आप डेली रूटीन में वर्कआउट शामिल करना चाहते हो, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे? मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं और इसको आप छोड़ना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मेरी चाय कम हो जाए ताकि मैं हेल्दी भी रह सकूं। चाय नुकसान तो देती है, हद से ज्यादा पियोगे, चाय क्या, कोई भी चीज आप हद से ज्यादा लोगे तो वो नुकसान ही करेगी, चाहे उसमें कितनी भी हेल्दी चीज क्यों ना हो। तो कोई भी चीज हो, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, लिमिट में लेना जरूरी है। अपना टाइम बना लो कि इससे ज्यादा आप कभी नहीं पिएंगे, चाहे कोई कितना भी फोर्स क्यों ना करे। तो चलिए, जैसे चाय आप पीते हैं दूध वाली, उसमें चीनी भी डाल लेते हैं, तो वो हमेशा जब 4-5 कप ले लेंगे तो वो आपका वेट गेन भी करने लगती है, क्योंकि वो गैस बनाती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप 2 कप से ज्यादा कभी भी दूध वाली चाय पियो। अब एक ऐसी हेल्दी चाय जिसको आप दूध वाली चाय के रिप्लेसमेंट में ले सकते हो, क्योंकि देखो आपका मन करेगा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं रुक पाते, बिल्कुल नहीं रुक पाते, इतनी ज्यादा चाय की उन्हें लत होती है। तो उसकी बजाय अगर मैं आपको एक हेल्दी चाय दे दूं और वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी है, और उसको पीने से आप आसान तरीके से दूध वाली चाय को छोड़ देंगे, ये मुझे बिल्कुल पक्का पता है। अगर एक बार भी आपने ये पी ली ना, तो आप देखेंगे कि आसानी से दूध वाली चाय आपके दिमाग से, आपकी जुबान से हट जाएगी। तो आज मैं आपको एक एप्पल टी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसको आप दूध वाली चाय की रिप्लेसमेंट में ले सकते हो। और ये चाय इतनी टेस्टी है और इतनी हेल्दी है, एक बार भी अगर आप इसको पी लेते हो तो दूध वाली चाय को आसानी से छोड़ सकते हो या कम कर सकते हो। अब इसके फायदे सुन लीजिए, क्या क्या करेगी। इसके फायदे इतने सारे हैं। एक तो आपका जैसे दूध वाली चाय से गैस बनती है, तो गैस नहीं बनेगी, बल्कि और ज्यादा आपकी गैस बाहर निकलेगी। हमने 2 पत्ते तुलसी के डाले हैं। तुलसी क्या करती है? वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि तुलसी हल्की सी गर्म होती है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। अगर 2 तुलसी के पत्ते इस तरीके से चाय में उबाल के आप पीते हैं, आपकी बॉडी में कितना भी फैट जमा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि ये कफ निकालने में भी काम करती है। जिनको सर्दी खांसी जुकाम रहता है वो तो ठीक होगा ही होगा। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो उसी दिन से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने डाला है इसमें अदरक। अदरक क्या करता है? एक वैसोडाइलेटर का काम करता है, आपकी नसों को हल्का सा ओपन करता है। तो अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब अगर आपका वेट थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ है, या आपका वेट बढ़ा हुआ है कि मुझे डायबिटीज है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये चाय। देखो, अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो आराम से पियो, क्योंकि दूध वाली चाय से तो फिर भी आपका जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है कहीं ना कहीं, चाहे आपने भले ही कम चीनी डाली हो, लेकिन ये चाय पीने से कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होगा। अब जिनका वेट गेन होता है, कुछ लोग ये कहते हैं मैम हम तो पानी भी पी ले तब भी वेट गेन हो जाता है, तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें इस चाय में डलवाई है जो कि सभी चीजें वेट लॉस में हेल्प करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जिनका लीवर फैटी हो गया है, लीवर फैटी होने की वजह से भी आपका वेट गेन होता चला जाता है, तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी
अगर ये चाय आप डेली सुबह उठ के भी पीते हैं ना, तो आपके लिवर को डिटॉक्स करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और तो और जिन लोगों में आयरन की कमी है, जिन लोगों को वीकनेस रहती है, क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला है, अगर लेमन नहीं डाल रहे तो आप इसमें आंवले की जूस की कुछ बूंदे डाल रहे हैं। आंवले का जूस क्या करता है, उसमें हाई विटामिन सी है। हाई विटामिन सी अगर जैसे गर्म चीज में डालते हैं थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी विटामिन सी आपकी बॉडी में जा रहा है, और ये विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी में हेल्प कर रहा है। देखो आयरन तो आपके फूड से मिल ही जाता है, कभी ना कभी आप फ्रूट्स तो खाते ही हैं, कभी ना कभी आप सैलेड भी खा ही लेते हैं, कभी ना कभी आप जो रोटी चावल सब्जियां बना के खा रहे हैं उनसे भी आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ही आपकी जो स्किन है वो खराब होने लगती है, आपकी स्किन पे रिंकल, छुरियां, दाग धब्बे ये आने लगते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो अगर इस चाय को मैंने जैसे बताया उस तरीके से आप पीते हैं, विटामिन सी की कमी भी आप में नहीं होगी। और दालचीनी पाउडर आपकी नसों को तो खोलने का काम करता ही करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसके साथ में ही ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक होने से रोकता है। हमेशा फैट कब इंक्रीज होता है कि आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया और एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो गया। अगर आप ये चाय पीते हो मॉर्निंग में उठते ही और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो दालचीनी पाउडर क्या करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक होने से बचाता है, आपके ब्लड को साफ करता है। अब नेक्स्ट इसका फायदा ये है, विटामिन सी क्या करता है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, बीपी हाई रहता है और हम हार्ट को हमेशा के लिए हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इस चाय को पीने की आदत डाल लीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो लोग सर्दियों में चाय पीना शुरू कर देते, गर्मियों में नहीं पीते, क्योंकि सर्दियों में सबको ठंड लगती ही लगती है, तो सर्दियों में भी एक रामबाण की तरह आपका साथ देगी ये चाय। सर्दियों के मौसम में जितने भी हमें इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, तो बिना दवाइयों के भी आप इस टी को पी लीजिए। आपको 3 दिन में बहुत अच्छे तरीके से आप हेल्दी भी हो जाओगे, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, उसको आसानी से आप अपनी बॉडी से भगा सकते हो। और भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जिस बारिश का मौसम आ गया, उसमें भी अगर आप ये टी पीते हो ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी में कम से कम होंगे, बहुत कम होंगे, और एक हेल्दी जीवन आप बिता सकते हो, अपना वेट भी कम कर सकते हो। लेकिन वेट कम करने के लिए डाइट का भी ध्यान देना जरूरी होता है, और जो मैं वर्कआउट आपको बताती हूँ वो भी फॉलो करने जरूरी होते हैं। तब आप देखोगे कि कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप अपना वेट कम करते जा रहे हैं। तो इसकी रेसिपी कैसे आपको इसको तैयार करनी है वो ध्यान से सुन लीजिए, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 तुलसी के पत्ते, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 लौंग चाहिए, आधी चम्मच सौंफ, 1 कप बड़ा कप आपको पानी लेना है, लगभग 200-250 ml के अराउंड। अब इसको एक पैन में डाल लेना है, और उसी के साथ अदरक को कूट के डाल दीजिए। जो तुलसी के पत्ते हैं उनको आप तोड़ के डाल दीजिए, धो करके तोड़ के डाल दीजिए। और 2 से 3 चुटकी डालनी है दालचीनी पाउडर। लौंग को भी आप लाइट सा कूट के डाल दीजिए, सौंफ को आप ऐसे ही डाल दीजिए। अब इन सबको मीडियम आंच पे आप पकने दीजिए और ढक करके पकाइएगा। अब जब ये पानी हल्का सा 50 ml के अराउंड जल जाए, 50 ml के अराउंड जल जाए, तो इस पानी को, जो उबला हुआ पानी है, उसके अंदर आपने कुछ टुकड़े एप्पल के डाल देने हैं। अगर आपको लगे कि जो आपका एप्पल है वो एकदम फ्रेश है, इस पे मोम वगैरह की लेयर नहीं चढ़ी हुई, तो धो करके छिलके समेत आप इसको डाल दीजिए। अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें अगर छोटा एप्पल है तो आधा डाल दीजिए, अगर बड़ा एप्पल है तो 1/4 एप्पल, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको भी हल्का सा, वो जो भाप है या हल्की सी स्टीम भी दे सकते हैं, जैसे बिल्कुल धीमी आंच करके हल्का सा पकने दीजिए एप्पल को। अब ये हल्का सा ही बॉईल हो जाए तो इसको उतार लीजिए। अब उतारने के बाद एप्पल को मैश कर देना है, मैशर की हेल्प से ऐसे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इसको ढक देना है, यानी जो इसकी स्टीम है वो सारी चाय के अंदर, यानी खुशबू है, जो भी है, इंग्रेडिएंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, वो सारी उस पानी के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से, वो उड़ ना पाए। अब इसको छान लेना है। छान करके आपको क्या करना है कि इसमें कुछ लेमन की बूंदे डालनी है, नींबू की बूंदे डालनी है। अगर कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता, अगर आपके पास आंवला है तो आंवले की जूस की, फ्रेश आंवला लीजिए, उसको आप कूट लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। लगभग 1 से 2 चम्मच जूस आप इसमें आंवले की भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत तेज गर्म ना डालें, कम गर्म रह जाए तब डालें। कोई हनी नहीं डालना है, कोई जगरी पाउडर नहीं डालना है, चीनी तो बिल्कुल भी नहीं डालनी है। ये इतनी टेस्टी चाय होगी आपके लिए, जब एक बार भी अगर आप इसको पीते हैं
तो आप आसानी से दूध वाली चाय से दूर रह सकते हैं। तो ये जो टी मैंने आपको बताई है बहुत ही अच्छी टी है, आज से इसको लेना शुरू करें। अगर दूध वाली चाय की लत है, दूध वाली चाय धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी जब आप इस टी को पीना शुरू करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।